लोग मुझे कहते हैं कि पीयूष आप बहुत आराम तलब हैं और यह आराम तलबी ही आपका जो पेट दिनों दिन विकास करता चला जा रहा है, यही आपके लिए नुकसानदायक है। ये देखने में बड़ा भद्दा लगता है। तब जब कोई मेरे पेट पर प्रश्न उठाता है तो बड़ा बुरा लगता है, बहुत गुस्सा लगती है। एक दिन दुर्भाग्यवश मैं फैजाबाद के लिए जा रहा था और उसी बस पर हमारे एक बचपन के मित्र मिल गए। हमारी बगल वाली सीट पर बैठ गए। बगल में बैठने के बाद मुझसे चर्चा करना शुरू करते हैं और कहते हैं, एक एक पंक्ति को गौर से सुनिएगा और मनन करिएगा। हास्य रस की पंक्तियां हैं, बहुत ही अच्छी लगेंगी। हाँ, एक एक पंक्ति को बड़े गौर से सुनिएगा कि एक मित्र मिले, बोले, पीयूष तुम किस चक्की का आटा खाते हो। एक मित्र मिले, बोले, पीयूष तुम किस चक्की का आटा खाते हो और इस 1.5 छटाक के राशन में भी पेट बढ़ाए जाते हो, तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में। मनहूस अक्ल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है। मर मिटो जगत में नाम करो, मर मिटो जगत में नाम करो। अब देखिए भाई, इतना हमसे कह चुके, इतना उपदेश देने के बाद मुझे भी गुस्सा लगी। मैंने भी झट रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई देना चाहिए, आपने कुछ कहा हो तो हमें भी उसका जवाब तो आना ही चाहिए और जवाब देने में आपको हाजिर जवाब रहना चाहिए। हमने भी झट जवाब दे दिया। वो जवाब किस तौर पर दिया, गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आराम तलब हूं, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होता है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोता है। आराम शब्द में राम छिपा, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है, विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो। ये यौवन जीवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न कुछ उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में, जो होठ हिलाने में रस है, वह कभी ना हाथ हिलाने में, वह कभी ना हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, क्या मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृत में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में, जो रखा है सो जाने में। मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूं। मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूं। दिए जलने के पहले ही घर में आ जाया करता हूं। जो मिलता है खा लेता हूं, चुपके से सो जाता हूं। मेरी गीता में लिखा हुआ है, सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे बेफिक्री से तो सोते हैं। मेरी गीता में लिखा हुआ, सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अदवायन चारपाई जो खटिया होती है, उसकी जो वरदावन होती है, अदवायन खिंची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है, वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब नींद सुख की कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है,
तो सच कहता हूं इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूं, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रस हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो बात नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूं। मैं पड़ा खाट पर बूटों की, ऊँटों की उपमा देता हूं। मैं खटरागी हूं मुझको, तो खटिया में गीत फूटते हैं, छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंध टूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं मेरे अनुभव से काम करो। मैं इसीलिए तो कहता हूं मेरे अनुभव से काम करो। यह खाट बिछा लो आंगन में, आराम करो, आराम करो। यह खाट बिछा लो आंगन में, आराम करो, आराम करो। लेकिन आप न करिएगा। ये आपके लिए नहीं है कि आप आराम तलब बनिएगा। यह सिर्फ और सिर्फ हास्य रस की 4 पंक्तियां जो आपको समर्पित कर किया हुआ प्रस्तुत किया है, यह सिर्फ हास्य की थी। हाँ, गुजारिश है आपसे कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।